ग्लोबल चेक से अजय के पास चलेंगे। अजय, ग्लोबल मार्केट से मूड तो ठीक ही लग रहा है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.8 के आसपास है। क्रूड भी 88, 89 मतलब 90 के नीचे बना हुआ है, एक बढ़िया संकेत है। और एशियाई बाजार से भी संकेत ठीक ठाक निकल के आ रहे हैं। आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? हालांकि नजर तो होगी अब एफओएमसी पर, आज बैठक शुरू हो रही है और कल रात को उनका फैसला आएगा। देखिए अभिषेक, ऐसा है कि गुड मॉर्निंग है पहली बात तो आपको और पूजा को भी। एफओएमसी में इस बार ध्यान देने वाली बात केवल गाइडेंस है। कोई भी ये बात उम्मीद नहीं कर रहा है इस बात की कि यहाँ पे कोई रेट हाइक आने वाला है, तो उस पर उम्मीदें एकदम ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। और ग्लोबल मार्केट में एक रिस्क ऑन का माहौल है जिसका फायदा भारतीय मार्केट को भी मिलेगा। अगर आप देखें, जो ये पूरा इजराइल वाला मामला है, हमास वाला मामला है, उसके पीक से क्रूड ऑयल कितना वापस से नीचे आ चुका है। गोल्ड में भी अगर आप देखें तो नरमी आ रही है। गोल्ड और क्रूड वो जियोपॉलिटिकल मामलों के सबसे बड़े इनसाइडर होते हैं। मेरी राय में जब भी जियोपॉलिटिकल इशू हो, मैक्रो इकोनॉमिक इशू हो, आप इन दोनों को रीड करें और दोनों के भाव टॉप से नीचे आ चुके हैं। दूसरी तरफ फेड मीट के आउटकम के पहले, फेड मीट के पहले डॉलर इंडेक्स भी 106 के पास आ गया। यूएस यील्ड्स में नरमी है। तो ये जो रिस्क ऑन का माहौल है, शॉर्ट में अगर मैं आपको कहना चाहूं तो ये भारतीय मार्केट्स को बहुत फायदा करेगा। हमने कुछ एक दौर देखा जब अच्छी खासी गिरावट आई, शायद वो ओवरसोल्ड हो गए, नतीजों का भी इंपैक्ट यूएस मार्केट में आ रहा है पॉजिटिव। तो वो जो टेक्निकल रिबाउंड है उसका फायदा इस समय भारतीय मार्केट को दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मूड और माहौल ग्लोबल मार्केट बता रहे हैं कि आप रिस्क ऑन ट्रेड भारतीय मार्केट में भी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ग्लोबल मार्केट से तो संकेत ठीक ठाक ही हैं। और कल हमने भारतीय बाजारों में देखा भी कि काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में निचले स्तर से 600 अंकों का सुधार था, निफ्टी में भी निचले स्तर से काफी अच्छा सुधार देखने को मिला। ग्लोबल संकेत तो अच्छे ही एंड ऑफ कोर्स हमारे भी जो नतीजे आ रहे हैं भारतीय बाजारों में एक एक करके, वहां से भी सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। रिलायंस के जब नंबर्स आए उसकी वजह से भी हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी कल भारतीय बाजारों में देखी। और आज भी काफ़ी सारे अर्निंग्स हैं जहां पर की नज़र रहेगी। तो अजय, आपसे समझना चाहेंगे, आज भारतीय बाजारों के लिहाज से बात करें तो कहां पर नज़र रखनी चाहिए? कौन कौन से अहम ट्रिगर्स होंगे जो कि आज भारतीय बाजारों में ट्रिगर का काम करेंगे? देखिए पूजा, आपको कल का बाजार अगर आपका एनालाइज करना है और अगर आगे की रणनीति बनानी है तो आपको थर्सडे जाना पड़ेगा। थर्सडे के लोज से स्मॉल कैप इंडेक्स 5% रिकवर कर चुका है। लार्ज कैप और मिड कैप इंडेक्स 2 से 3% रिबाउंड कर चुका है। ये उसी रिबाउंड का एक्सटेंशन हमने कल भी देखा। हमने कल आपको बताया था कि पहले आधे घंटे में बाजार को संभलने दीजिए, उसके बाद आप दाव लगाएं। और कल आधे घंटे में लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मैटर बन चुका था। पूरे सेशन का लोएस्ट पॉइंट पहले आधे घंटे में बन गया था। फेड की मीट का कोई खास इंपैक्ट नहीं है, कमेंट्री पे नजर रहेगी। कल करीब 200 पॉइंट का इंटरडे मूव हमने निफ्टी में देखा, 600 पॉइंट का इंटरडे मूव हमने बैंक निफ्टी में देखा। और अगर आप थर्सडे लोज से देखें तो और ज्यादा आपको नजर आएगा। हो सकता है कि आज के फर्स्ट हाफ सेशन में थोड़ा सी मुनाफा वसूली देखें, क्योंकि ये जो ब्रेव ट्रेडर्स जिन्हें कहूंगा, जो 18,400 का वेट नहीं कर रहे हैं, 18,850 से लेने की मूड में बने हुए हैं, हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें। तो फर्स्ट हाफ द सेशन में आपको माहौल मिल जाएगा। लेकिन बाजार को सपोर्ट मिल रहा है रिजल्ट से। कल आप देखिए मैरिको की कमेंट्री, सबसे ज़्यादा कमज़ोर कंज्यूमर कंपनी थी, ये कमेंट्री सुधर रही है। अभी हम आपको टीवीएस मोटर्स की कमेंट्री भी दिखाएंगे, वहाँ ब्रोकरेज अपग्रेड जाने लगे, डीएलएफ के नंबर्स आ रहे हैं। तो अच्छी क्वालिटी के नंबर्स से इनको सपोर्ट मिल रहा है बाजार को। दूसरी बात यह कि स्मॉल कैप मिड कैप में भी जहां पे नंबर अच्छे आ रहे हैं वहाँ फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रही है। स्पंदना देखिए 7-8% पहले ही चल गया रिजल्ट के पहले, शाम को कल रिजल्ट आया, आज भी एक्शन हो सकता है। तो रिजल्ट के बल पे और एफआईज की सेलिंग बहुत होलसेल सेलिंग नहीं है। कल भी अगर आप देखें तो एफआई की सेलिंग कम थी। एफएनओ में भी अगर आप देखें तो शॉर्ट कवरिंग हुई है। और जो जितना भी शॉर्ट बैठा हुआ है स्पेशली बैंक निफ्टी में, वो बाजार को सपोर्ट कर रहा है। बाइंग से ज्यादा मैं हमेशा मानता हूं शॉर्ट्स जो इन द सिस्टम होते हैं ना, वो बाजार को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जरा सी गिरावट पे वो कवर करने के लिए आ जाते हैं। और कल हमने ऐसा ही देखा। और सबसे बड़ा उदाहरण तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज है। लास्ट 2 दिन में इंडेक्स को सिंगल हैंडेडली वन साइडेड रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खींचा है। कल भी देखिए 2% ऊपर। थर्सडे के लोज से 2220 के आसपास से जो रिबाउंड आया रिलायंस में, वो काबिले तारीफ है। और यही काम बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक कर रहे हैं। इन दोनों में नजर बना के रखिए, लीडरशिप है।
कमजोरी की बात करें, अनवाइंडिंग की बात करें, तो ऑटोज में अनवाइंडिंग हो रही है। नंबर्स के बावजूद भी हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर दिख जाए आपको टीवीएस जैसा, लेकिन कल हमने देखा कि ऑटोज में थोड़ा दबाव था और वो भी ऑटो सेल्स के पहले। लेकिन